सबको जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, एक बार फिर से इस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए मेरे प्रियो, हम आज कुछ वचनों को सीखेंगे प्रार्थना के विषय में कि कई बार हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, कई बाधाएं आती हैं और हम जब प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाता है, हमें उत्तर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं, हम डिस्करेज हो जाते हैं। मेरे प्रियो, तो हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए, कौन सी बाधाएं हैं जिनके कारण हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना आज के इस टॉपिक के ऊपर हम सीखने पाएंगे। मेरे प्रियो, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को पूरा सुने। ये पूरे प्रार्थना में आप भाग लें, परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम सीखेंगे सबसे पहली बात कि बाधाओं को कैसे दूर करें। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं। उनमें से कुछ वचनों को हम पढ़ करके सीखेंगे कि हमें कैसे उन बाधाओं को दूर करें, ताकि मेरे प्रियो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कानों तक पहुंच सके और हम परमेश्वर की जो चंगाई है, जिस चीज के लिए हमने प्रार्थना किया है, उस चीज को हम ग्रहण करने पाए। मेरे प्रियो, आइए हम इस समय सीखने वाले हैं बाधाओं को दूर करके प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कुछ बातों को हमें ध्यान देना है कि कहीं हमारे जीवन में पाप तो नहीं है। आइए मेरे प्रियो, इस समय हम पढ़ेंगे भजन संहिता 66 अध्याय उसके 18 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, ये प्रभु का कलाम है, प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन हमें कहता है, जब हमारे जीवनों में दाऊद राजा यहाँ पर कहना चाहता है कि जब हमारे जीवन में, हमारे मन में अनर्थ की बातें जब हम सोचते हैं, जब हमारे जीवन में, हमारे मनों में पाप की बातें आती है, अनर्थ की बातें आती है, तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, ये दाऊद राजा ऐसा कहता है, काश हम भी ये कहने पाए, यदि मैं पाप करूंगा, मैं अनर्थ रीति से, अनर्थ रास्ते पर मैं यदि चलूंगा तो प्रभु मेरा नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, हम प्रभु परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो हम पूरे रूप से हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। और जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं, तब हम इन बातों का भी हम ध्यान देते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, अनर्थ की बातें जब हमारे जीवन में, हमारे मनों में आती हैं, तब प्रभु हमारी नहीं सुनता। अर्थात मेरे प्रियो, पाप जब हमारे मन में आता है तब परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो, जब पाप हमारे जीवन में आता है तो पाप एक बाधा है जो प्रभु तक हमारी प्रार्थना को नहीं जाने देता। मेरे प्रियो, यही बात को दाऊद राजा यहाँ पर हमें बताता है कि यदि मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में हम ये पाते हैं कि जब हमारे जीवन में पाप आती है तो उस पापी स्वभाव को लेकर हम प्रभु के पास कदापि नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, वो ज्योति है और ज्योति और अंधकार का कोई मेल जोल नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र स्वभाव को लेकर उसके पास जाएं। यही कारण है कि जब हम कई बार हम प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना प्रभु तक नहीं पहुंच पाता है, जिसका कारण ये पाप है जो बीच में दीवार बन करके, एक बाधा बन करके हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु के पास जाने से रोकती है। मेरे प्रियो, अर्थात इसका समाधान हम खुद हैं, इसका समाधान हम खुद हैं। आइए मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हम एक वचन को और पढ़ें, यूहन्ना की पुस्तक 9 अध्याय 31 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जब हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है।
मेरे प्रियो, प्रभु का वचन साफ साफ रीति से हमें बताता है कि जब हमारे जीवनों में पाप होता है, हमारे मनों में, हमारे सोच और विचारों में पाप होता है, तब प्रभु का वचन कहता है वो हमारी नहीं सुनता है। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। मेरे प्रियो, उसका इच्छा, परमेश्वर का जो इच्छा है उसकी वचन है, अर्थात जो उसके वचनों पर चलते हैं, जो उसके वचनों का पालन करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वो उसकी सुनता है। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर दोनों वचनों में इस बात को देखते हैं, जो हमारी प्रार्थना को जो रोकने वाली चीज है वो है पाप। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले मेरे प्रियो, हमारे जो रोकने वाली जो वस्तु है और जो उलझाने वाली जो पाप है उसे दूर करना है। आइए एक वचन हम और पढ़ेंगे, प्रभु का वचन यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1:9। यहाँ पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, यदि हमें परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? इस वचन में बताया गया है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हमें अपने पापों को मान लेना है और क्षमा को पा लेना है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पापों को मान लेने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तब हमारा परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर देता है, और जब हम क्षमा हो जाते हैं इसका मतलब यह है कि हम यीशु के लहू से धुल जाते हैं और हम परमेश्वर के सम्मुख जाने के योग्य बन जाते हैं। मेरे प्रियो, याद रखें, बिना क्षमा के पापी स्वभाव को लेकर हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर तक नहीं जा सकते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रार्थना करेंगे अपने दुचित मनों से, अनर्थ रीति से और अपने पापी स्वभाव को लेकर के, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नहीं सुनेगा। मेरे प्रियो, यद्यपि वो चाहता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुने, लेकिन कारण हम खुद हैं मेरे प्रियो। तो कारण को हमें हटाना है। जो पाप जो हमारे जीवन में है, जो बेकार की बातें हैं, जो लोभ की बातें, जो विचार की बातें, जो गंदे काम हैं, जो पियक्कड़पन है, जो भी बातें हमारे जीवन में फाइटिंग है, मेरे प्रियो, उन चीजों को हमें दूर करना है। मेरे प्रियो, जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हम उन पापों से हम बाहर आ जाते हैं। और मानने का मतलब ये भी है मेरे प्रियो कि हम बार बार उन पापों को हम दोहराने की कोशिश नहीं करते हैं। अर्थात जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक 9:31 में लिखा है, इस पद के अनुसार हम, दूसरे भाग में लिखा है, उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। मेरे प्रियो, इसको हम एक बार फिर से पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो, हमें परमेश्वर का भक्त बनना है और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उनकी सुनता है। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सुन ली जाए तो आपको और मुझे, मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पर चलना होगा, परमेश्वर के भक्त होना होगा, तब परमेश्वर हमारी सुनेगा। और मेरे प्रियो, जब हमारा परमेश्वर सुनेगा तो हम प्रभु की महिमा करने पाएंगे। जिस भी चीज के लिए आप प्रार्थना करेंगे आप कभी निराश नहीं होंगे। कई बार मेरे प्रियो, निराश होने का कारण ये है आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा परमेश्वर चंगा नहीं कर सकता, छुटकारा नहीं कर सकता, दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकता, ऐसा नहीं है। मेरे प्रियो, हम खुद, हमारे जीवन में गलतियां हैं जिसके कारण
हम परमेश्वर को सच्चे दिल से नहीं पुकार पाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में सुख शांति नहीं है, समृद्धि नहीं है, छुटकारा नहीं है। हमें पता नहीं हमें कैसे परमेश्वर के पास जाना है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है। पवित्र मन से, पवित्र सोच विचार स्वभाव से, यीशु मसीह के लहू से धुले जाकर हमें प्रभु के पास जाना है। मेरे प्रियो, ये प्रभु का वचन है। आपने इस वचन को सुना, प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष प्रदान करे। आइए इस समय में कुछ क्षण आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपके तकलीफों के लिए, आपकी हर एक उन कठिनाइयों के लिए, परेशानियों के लिए परमेश्वर आपका जांच करेगा। और याद रखें मेरे प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करें, आज के इन वचनों के अनुसार अपने सर्वप्रथम अपने हर एक उन बाधाओं को, जो भी है मेरे प्रियो, उन बाधाओं को दूर करें। इसके बाद परमेश्वर से प्रार्थना करें और मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मेरे प्रियो प्रार्थना करें। आप भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें दिया। आपके वचनों को पिता परमेश्वर पढ़ने के लिए और आपके वचनों में से बोलने के लिए सहायता किया। सुनने वाले एक एक प्रियजनों को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके हर एक बाधाओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। जब वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सच में उनकी प्रार्थना सुनी जाए। और पिता, यदि पिता किसी के मन में, उनके सोच और विचारों में प्रभु, उनके जीवन में, हृदय में पाप है तो वो दूर हो। पिता, इस समय एक एक भाई बहन प्रभु हर एक गलतियों को मानने के लिए तैयार हो जाएं, पापों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। आपके अनुग्रह को, आपके दया को उनके जीवनों में हम मांगते हैं प्रभु जी। यदि कोई भी पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु उनके जीवन में प्रभु क्षमा आ जाए, आपके छुटकारा आ जाए, आपका अनुग्रह आ जाए। और जो भी चीज के लिए वो प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, वो सब चीजें प्रभु आप में पूरी होने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थी नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन।